वंदे मातरम एवरीवन, मैं हूं शगुन अवस्थी क्लास 9 से। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर संतोष शाह जी, जो कि एक साइंटिस्ट हैं और ये हमारे जयपुरिया फेस्ट में सीएनसीआर इवेंट के जज थे। उन्होंने हमें मौका दिया इनसे कुछ सवाल पूछने का। सर, आपके हिसाब से विज्ञान हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करता है, हमारे रोजमर्रा के जीवन को कैसे प्रभावित करता है? देखिए, साइंस का जो शब्द है वो इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में अगर जाएं तो बड़ा ही एक लिमिटेड नॉलेज के लिए वो साइंसिया शब्द से बना हुआ है। साइंसिया शब्द से बना हुआ है। तो ये एक्चुअली जो वेस्टर्न वर्ल्ड में था, इसका एक बहुत पर्टिकुलर उसके लिए, लेकिन हमारे यहाँ जो उसका है, जो हमारे यहाँ के जिसको विज्ञान कहते हैं, विज्ञान विज्ञान वो बृहत ज्ञान को कहते हैं। मतलब बृहत ज्ञान का मतलब कि वो परा और अपरा दोनों विद्याओं को शामिल करता है, फिजिक्स और मेटाफिजिक्स दोनों को। लेकिन जो साइंस है वो केवल फिजिक्स और इससे संबंधित, मतलब जो बहिर्जगत है उसको इंक्लूड करता है। तो आप ओवरऑल अगर साइंस की परिभाषा पे जाएं तो अगर भारतीय समाज के रेस्पेक्ट में हम देखते हैं तो आप दैनंदिन जीवन से, जो डेली लाइफ है आपका, वहाँ से शुरू हो करके और जितनी भी उपयोग की सामग्रियाँ के अलावा, चाहे स्वास्थ्य हो, सुरक्षा हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, सब में उसका उपयोग है। मैं अगर एक कॉमन पर्सपेक्ट में इसको देखा जाए तो इस समय साइंस के साथ अगर हम टेक्नोलॉजी का उपयोग करें तब बात पूरी होती है। देखिए, साइंस इज यूनिवर्सल। साइंस में अगर हम यहाँ न्यूटन्स लॉ पढ़ाते हैं तो वही न्यूटन्स लॉ इंडिया में पढ़ा जाता है, वही अमेरिका में पढ़ा जाता है, वही चंद्रमा पर भी आप मार्स पे चले जाएंगे वहां भी वही होगा। न्यूटन्स लॉ इज द सेम। ओके, तो साइंस इज यूनिवर्सल बट टेक्नोलॉजी इज लोकल एंड टेक्नोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे सीमेंट बनाने का आप 1000 साल पहले का तकनीक ले लीजिए, उस समय सीमेंट कैसे बनाते थे। और फॉर एग्जाम्पल आप लखनऊ में हैं तो आप लखनऊ में देखिए, लखनऊ यूनिवर्सिटी की जो बिल्डिंग बनी, कैनिंग कॉलेज जो बना हुआ है, उस समय की जो सीमेंट थी वो ग्रेन से लेकर के, जौगरी से लेकर के, इन सब चीज़ों से लेकर के बनाया गया था। आज की तारीख में सीमेंट कैसे बनाई जा रही, और हमारी अपनी टेक्नोलॉजी है। इसके अलावा वही सीमेंट बनाने के लिए दूसरी जगह आप चले जाएं तो उनकी अपनी टेक्नोलॉजी अलग है। तो मतलब टेक्नोलॉजी लोकल है और वो जीवन को ज़्यादा प्रभावित कर रही है। क्योंकि आप देखिए, फॉर एग्जांपल फार्मिंग ले लीजिए। फार्मिंग में हमारे यहाँ बैलों से जुताई हुआ करती थी, सिंपल से, और वो किसान अपना जंगल से लकड़ी काट करके, हल बना करके उससे करते थे। तो वो क्या था, लोकल टेक्नोलॉजी थी। लेकिन अब वही धीरे धीरे जब मशीन, मतलब ट्रैक्टर का विकास हुआ, ट्रैक्टर आ गया, तो अब वो ट्रैक्टर डिपेंडेंट हो गए। अब ट्रैक्टर में भी बहुत सारी चीज़ें आ गई कि अब उसी से बुआई भी कर लेते हैं, उसी से रोपाई भी कर ले रहे हैं, उससे मड़ाई भी हो जाती है। मतलब सारे चीज़ें ये है कि अब वो जो किसान कभी मतलब एक सेल्फ डिपेंडेंट था या एनिमल डिपेंडेंट था, अब वो मशीन डिपेंडेंट हो गया। तो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा इफेक्ट है। और वही टेक्नोलॉजी साथ साथ अगर आप उसके अलावा भी देखें, भाई पहले रोड नहीं थी, अब ट्रांसपोर्टेशन के लिए रोड हो गई हैं और कम्युनिकेशन के साधन हो गए। पहले एक आप ये समझिए कि कॉमन प्लेस पर, मार्केट वगैरह में कहीं एक फ़ोन, बेसिक फ़ोन गवर्नमेंट की तरफ से लगा होता था, वहाँ पर लोग जाकर फ़ोन करते थे, रिसीव भी करते थे वहीं पे। अब हर किसी के पास मोबाइल है, तो टेक्नोलॉजी इस समय घर घर में पहुँच गई है। टेलीविज़न सब कहीं पहुँच गया है, लाइट पहुँच गई है। तो ये ओवरऑल साइंस और टेक्नोलॉजी का ही वरदान है। और एक चीज़ आप अगर वर्ल्ड वाइड पर्सपेक्ट में जाएं तो वो वही देश इस समय सुपर पावर है जिसकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी सबसे बढ़िया है। तो इसीलिए इस समय जो मेन ऑब्जेक्टिव इवन हमारी गवर्नमेंट का भी है कि एम्पावरमेंट ऑफ नेशन थ्रू साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हम देश को आगे ले जाएंगे तो ही देश डेवलप कंट्री के उसमें आ सकता है। सर, आप अपने अनुभव से बताइए कि आपके हिसाब से एआई अर्थात कृत्रिम बुद्धिमत्ता
हमारे जीवन में एक अवसर है या एक खतरा? देखिए, एक्चुअली क्या है, हर चीज़ के एक पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट होते बिल्कुल। हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी इज़ वेरी यूजफुल फॉर ह्यूमन लाइफ। विदाउट इलेक्ट्रिसिटी यू कैन नॉट सर्वाइव नाउअडेज। लेकिन क्या है, अब डायरेक्ट आप इलेक्ट्रिसिटी के टच में कोई आ जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो वो खतरनाक है। जी। उसका मिसयूज भी खतरनाक है। तो ऐसे एआई है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और ये जो हमारा जो एशियंट इंडियन हिस्ट्री में भी अगर आप जाएंगे, वहाँ पर भी एआई का प्रचलन था उस समय। एआई पर कई ऐसे उदाहरण हैं जिसमें आपको उसका वो मिलेगा। लेकिन अभी जो एआई थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हम लोग ला रहे हैं, जो एक ब्रेन की रेप्लिका बना करके उसके माध्यम से जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट और मेमोरी डिवाइसेस जोड़ करके जो कर रहे हैं, वो बड़ा ही एक मतलब एक मिरेकल कह सकते हैं, दैट इज़ ए मिरेकल। और वो बहुत ही, चूँकि क्या है कि अभी ह्यूमन जो सिविलाइजेशन का जो ग्रोथ रेट है वो कम है। मुझे जो मेरा अपना आकलन है कि और तेज़ी से बढ़ना चाहिए, उसमें एआई बहुत उपयोगी हो सकता है। अब मतलब आप एआई का यूज़ करके, जैसे उसमें चैट जीपीटी का यूज़ करते हैं, तो चैट जीपीटी में आप देखिए, अगर आपको तुरंत किसी टॉपिक पर बोलना है, कुछ करना है, आप डाल दीजिए, आपको मतलब कुछ सेकंड में ही आपको रिप्लाई मिल जाएगा। यू विल गेट लॉट ऑफ कंटेंट फॉर टीचिंग, फॉर डिलीवरिंग लेक्चर एंड फॉर एनी पर्पज। तो कहीं ना कहीं उसकी अपनी एक मतलब यूटिलिटी है। और इसमें जो घबराहट ये हो रही है कि आई ह्यूमन पावर, जो हमारी मैन पावर है, जो ह्यूमन रिसोर्स है, उसका स्थान ले लेगी, तो ये तो निश्चित तौर पे कि जो काम, मतलब अब आप देखिए, ट्रांसलेशन की बात करिए। पहले हर मतलब जहाँ भी कचहरी हुआ करती थी, जुडिशरी का कोई सिस्टम हुआ करता था, वहाँ पर बहुत सारे टाइपिस्ट बैठे थे, हिंदी टाइपिस्ट, ये टाइपिस्ट, ट्रांसलेशन वाले बैठते थे। अब उनकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि गूगल ट्रांसलेशन आ गया, तो हर कोई वो एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में, इवन कोई भी लैंग्वेज हो, उसमें वो ट्रांसलेशन हो जाता है, ऑटोमेटिक ट्रांसलेशन हो जाता है अगर आप चाहते हैं। और कहीं ना कहीं इसमें अगर अब एआई जुड़ गया तो और अच्छा हो गया है। आप बोल करके कर सकते हैं और लिख कर। तो हाँ, मतलब ये तो निश्चित है कि जो ह्यूमन रिसोर्स के बेसिकली जो एस्पेक्ट थे, और उनको जो जॉब मिली हुई थी, जॉब कम हो गई, एम्प्लॉयमेंट उस एरिया में घटा है। लेकिन दूसरी एरिया में कि अब एआई को सीखने का, सीख करके आप कैसे काम, ज़्यादा काम कर सकते थे, अपने प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं, अपने मतलब चाहे वो किसी भी एरिया में हो, वहाँ मतलब इंडस्ट्री के एरिया में भी आप देखें तो किसी भी क्वांटिटी को अगर आप लेकर चल रहे हैं, तो उसको स्केल अप कर सकते हैं, कई गुना बढ़ा सकते हैं। तो ये एआई की खासियत है। और एआई में अभी इंडिया में एक बहुत ऐसी चीज़ें हैं कि अवेयरनेस एक चीज़ है, और अवेयरनेस के साथ साथ उसका इनकारपोरेशन। जैसे आप अगर फॉरेन की बात करें, तो बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जहाँ एआई का यूज करके, जैसे ट्रैफिक पुलिस है, देयर इज नो ट्रैफिक पुलिस, दे आर एआई कंट्रोल रोबोट्स। तो वो अभी चाइना ने क्या बहुत सारे एआई की आर्मी बना दिया है, रोबोट्स की आर्मी बना दी है। उनकी पूरी आर्मी एक हिस्सा उसका है कि जो ये एआई से युक्त रोबोट्स हैं। तो आप उनकी अपनी लड़ाई का तरीका हो जाएगा, उन पर ना तो फायर का प्रभाव पड़ेगा, ना उन पर चाहे केमिकल वेपन का यूज करें, चाहे ना तो बुलेट का यूज होगा। तो अब ये कहीं ना कहीं अब एक चीज़ ये भी आ रही है कि सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको बढ़ाया जा सकता है। और सर्जरी में एआई का यूज करके रोबोटिक सर्जरी वगैरह कर रहे हैं, तो वो भी है। तो कहीं ना कहीं इसके लाभ भी हैं, और थोड़े बहुत मतलब ये है कि जो मतलब मेन जहाँ पर लोगों का डर है कि हमारा जो एम्प्लॉयमेंट है वो घटेगा। तो एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने का तरीका है कि इसी चीज़ को लोग सीख करके फिर इसमें आप जो कंपनियां बनेंगी उसमें लोग काम करें। ये एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का भी सोर्स हो जाएगा। अब आजकल आप देखिए, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, आईआईटीज़ हैं, दे आर स्टार्टिंग द कोर्सेज, बीटेक एआई, डाटा साइंस, एमएससी डाटा साइंस, एमएससी एआई,
तो देर इज ट्रिमेंडस स्कोप टू ऑब्जर्व द स्टूडेंट्स, टू एजुकेट द स्टूडेंट्स एंड क्रिएट द एम्प्लॉयमेंट।